आज कोटगिर मंडल इतुंडा विलेज में हमारे कांग्रेस पार्टी के मंडल सदर जनाब शाहिद हुसैन साहब की सदारत में जय बापू जय भीम जय संविधान का जो प्रोग्राम रखा गया है, जिसके मेरे सारे कांग्रेस मनोहर साहब हैं, सलीम साहब XMPTC हैं, मार्केटिंग चेयरमैन हैं, और सिद्धू साहब हैं, वहीद साहब हैं, और यहाँ के इतुंडा विलेज के तमाम कांग्रेसी और SC भाई अम्बेडकर संगम के जो सदर हैं, सेक्रेटरी से, उन तमाम को राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी की तरफ से और मीडिया को हमारा सलाम नमस्कार। आज जो हम कोटगिर मंडल में जय बापू जय भीम जय संविधान का जो प्रोग्राम रखे हैं, उसकी ये वजह है कि बीजेपी 2014 में झूठे वादे कर आवाम से, गरीबों से, SC ST BC माइनॉरिटी तमाम लोगों से, हिंदुस्तान की आवाम से झूठे वादे किए कि हुकूमत में बीजेपी को लेकर आइए, पार्लियामेंट में बिठाइए, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। तो हिंदुस्तान में जो महंगाई है, जो गरीब लोगों को जो महंगे खाने के आइटम मिल रहे हैं, जो पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, जो गोल्ड सोने के रेट बढ़ गए हैं, जो तमाम मैं GST का तो उनके पास एजेंडा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि काला धन वापस लेकर आऊँगा, हर एक गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। ये नरेंद्र मोदी नौजवान बच्चों को साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ये पूरे झूठे वादे करके हुकूमत में आए। आने के बाद उन्होंने हर कौम में पहले लड़ा दिया, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये तमाम ऐसे बातें करते हुए हिंदू मुसलमानों को, मुसलमानों से हिंदुओं को, हिंदुओं से मुसलमानों को, SC भाइयों से ST भाइयों के लड़ाने का काम बीजेपी और अमित शाह किए। अमित शाह हाल ही में पार्लियामेंट में कहा, जैसे हमारे मनोहर अन्ना ने कहा कि अंबेडकर जी को नाम लेते लेते तुम लोग को कोई नेकी नहीं मिलती, तुम कोई जन्नत में नहीं जाते, स्वर्ग में नहीं जाते, कम से कम भगवान का तो नाम लेना है। तो मैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को कहता हूं, अगर अंबेडकर जी 2049 में अगर कानून नहीं बनाते, अगर अंबेडकर जी गांधी जी के साथ रहकर, गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी और तमाम जबकि आज़ादी जो दिलाने वाले हमारे पुराने पुरखों ने ये देश को बचाया, अंग्रेज़ों से जो देश को आज़ाद किया, अगर वो ये कानून अंबेडकर जी नहीं बनाते तो अमित शाह तुम कहाँ रहते पता नहीं। आज पार्लियामेंट में बैठकर तुम होम मिनिस्टर नहीं बनते थे, आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे। ये कांग्रेस ही है जो आज़ादी दिलाई, ये कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान के कानून बनाई। ऐसे कानून को तब्दील करने के लिए, ऐसे कानून को चेंज करने के लिए जो अम्बेडकर जी और बापू जी ने हिंदुस्तान की हर वो कौम के लिए, हर मज़हब के लिए, एक सबको अपने अपने मज़हब से जीने की जो हिंदुस्तान में सेकुलर बनाए, आज़ादी दिलाए, वैसे देश को तुम खराब, पूरी दुनिया में ख़राब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके साथ जो भी पार्टियां दे रहे हैं, जो BRS परसों तक आपके साथ दी, आज ऐसे कई पार्टियां हैं जो TDP और जो कई ऐसे पार्टियां तुम्हारा साथ देकर यहाँ पर गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं। ना किसी को कोई बीजेपी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा हुआ तो बीजेपी के वर्करों को ही फ़ायदा हुआ। आज आवाम जो है जो आपको वोट डाली, वो आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खाली आप दंगे फसादात कराने में एक दूसरे को लड़ाने में आप अपने 10 साल निकाल दिए। लेकिन हमारे राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने एक नारा दिया था कि नफरत की दुकान को बंद करना है तो मोहब्बत की दुकान को खोलना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल जी ने हर वो गरीब से मिले, हर वो परेशान से मिलकर कहा आप लोग मोहब्बत से रहिए। हिंदुस्तान अगर तरक्की चाहता है, हिंदुस्तान में तरक्की होना है, पूरी दुनिया में अमेरिका से और चाइना से अगर कोई बड़ा मुल्क है और अच्छा मुल्क है तो हिंदुस्तान है। नंबर 1 अगर हमको हिंदुस्तान को करना है तो सबको एक होकर काम करना है, गरीबों को गरीबी से सतह से उठाना है, यहाँ नौजवानों को नौकरियां दिलाना है, एजुकेशन में नौजवानों को आगे बढ़ाना है, हमारे बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन दिलाना है, स्कूल्स अच्छे बनाना है, कॉलेजेस अच्छे बनाना है, यूनिवर्सिटीज़ अच्छे बनाना है, मंडलों में, गाँव में सड़कें अच्छी बनाना है, वाटर की सहूलतें अच्छी होना है, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत अच्छी होना है। ये राहुल जी ने घर घर जाकर भारत जोड़ो यात्रा के नाम से घर घर गए, गांव गए, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके पूरे लोगों ने मिलकर भारत को 14 नंबर या 15 नंबर पर लेकर चले गया। यहाँ पर भारत को कोई चीज़ अभी रेटा कम नहीं हुए। जैसा मनोहर साहब ने कहा GST लेकर आए, मरने के नाम पे भी अपने को, मरने के बाद भी हमको GST, हमारे जो भी उसका ये रहता है कफन दफन का, वो भी आपको GST है। और ना सोने का रेट कम हुआ, ना पेट्रोल का रेट कम हुआ, ना तुम्हारे को हिंदुस्तान में कोई खाने पीने की चीज़ों का रेट कम नहीं हुआ। तो ये हम आज
जय बापू, कानून को बदलने की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में, कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं अम्बेडकर और बापू जी ने जो बनाया। तो राहुल जी ने AICC, हमारे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना के CM साहब को और तेलंगाना के हमारे PCC महेश कुमार गौड़ साहब को और हमारे निज़ामाबाद ज़िले के मानाला मोहन साहब को और हमारे सीनों को जो कामारेड्डी के ज़िले के सदर है, और हम तमाम लोगों को ये आदेश दिया कि मंडल मंडल गाँव जाए, वहाँ पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा घर घर जाकर आवाम को बोलिए कि बीजेपी ने सबको अलग अलग करने की पॉलिसी अख्तियार कर रही है और कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने का काम कर रही है। ये कहते हुए आज मैं एतोंडा मंडल के तमाम कांग्रेस वर्कर्स को और SC भाइयों को, ST भाइयों को और मीडिया को मेरे तरफ से सलाम करते हुए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे मंडल सदर के एक आवाज़ पर तमाम लोग जमा हुए और यहाँ बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय कांग्रेस, जय।
मंडल यादगारपुर विलेज में जो हमारे मंडल सदर शाहिद हुसैन साहब की सदारत में जो जय बापू जय भीम जय संविधान का जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं यहाँ पर आए हुए मेरे तमाम साथी जो हमारे सीनियर कांग्रेस कायद मनोहर भाई है, एक्स MPTC है, हमारे सरपंच साहब है, साबिका सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, हमारे मार्केटिंग चेयरमैन साहब है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यूथ कांग्रेस, NSOI, सेवा दल, तमाम पार्टी के लोग मिलकर हमारे जो राहुल जी खड़गे साहब और मोहतरमा सोनिया गांधी जी और TPCC सदर हमारे महेश कुमार गौड़ साहब और ज़िला सदर और हमारे MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब, हमारे बालराज साहब, हमारे रविंद्र रेड्डी साहब के कहने पर हमने कोटगीर मंडल में जय बापू जय भीम जय संविधान का जो यहाँ पर पदयात्रा यादगारपुर से जो हमारे शाहिद हुसैन साहब की टीम के साथ जो हम किए हैं। मैं यहाँ का कोटगीर मंडल का मैं इंचार्ज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भगवान की दया से यहाँ पर हमारे कांग्रेस में बहुत बड़ा जोश है। मैं यहाँ आने के बाद एक बात सीखा हमारे मनोहर साहब से और हमारे सायना से कि तकरीर किसको कहते हैं और जो हक की बात किसको कहते हैं। आज बीजेपी जो 2014 से आज तक जो हुकूमत करती आई है, 2014 में बीजेपी SC ST OBC माइनॉरिटी BC तमाम लोगों को एक प्रॉमिस की थी कि हमको हुकूमत में लेकर आओ, सेंटर में हमारी हुकूमत बनाओ। हम तमाम जो महंगाई कांग्रेस की हुकूमत में 2004 से 2014 तक जो भी महंगाई हुई, जो पेट्रोल के गैस के रेटा हैं, पेट्रोल की रेट है, कीमतें हैं, जो सोना चांदी की कीमतें हैं, जो तमाम महंगाई को हम जो कम करेंगे बोल के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आवाम से वादे किया और मरकज़ में हुकूमत बनाई। उसके बाद उन्होंने हिंदुओं से मुसलमानों को लड़ा दिया, मुसलमानों से हिंदुओं को लड़ा दिया, SC से STों को लड़ा दिया, STों से SCों को लड़ा दिया। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं। 2 लाख नौकरी देते बोले वो नौकरियों का वादा, 2 करोड़ नौकरी देते बोले वो वादा पूरा नहीं हुआ। कई यूनिवर्सिटीज़ बनाते बोले वो वादा पूरा नहीं हुआ। विलेज को डेवलपमेंट करते बोले वो वादा नहीं हुआ। ब्लैक मनी को वापस लेकर आते बोले वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में आएंगे बोले वो वादा पूरा नहीं हुआ। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा यही नाम पे उन्होंने इंतखाबात में आया और हुकूमत करने के बाद उन्होंने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो जैसा हमारे सदर साहब ने कहा 1947 में जो कानून बनाया था, जो महात्मा गांधी जी और हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब और तमाम लोग मिलकर नेहरू जी के साथ, गांधी जी के साथ, अम्बेडकर साहब के साथ मिलकर उन्होंने जो कानून बनाया हिंदुस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह वो कानून आज तक हर कौम में हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहते हैं, हर कौम मिलजुल कर रहती हैं। लेकिन बीजेपी हुकूमत में आने के बाद उन्होंने हर कौम को, हर मज़हब को अलग अलग बांटने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई को मैं सलाम करता हूँ, SC भाइयों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म कर रही है बीजेपी, SC भाइयों के खिलाफ जो बीजेपी जुल्म कर रही है, ST भाइयों के खिलाफ जो बीजेपी जुल्म कर रही है, तमाम एक होकर कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे आए हुए हैं। तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर पार्टी सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल जी के कहने पर जैसा बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है, राहुल जी पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने भारत को जोड़ने की काम किया है। भारत को जोड़ा और मोहब्बत की दुकान को खोला और नफरत की दुकान को बंद कर रहे हैं। ये आज यहाँ पर यादगिरपुर में इसकी मिसाल है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर मज़हब के SC ST तमाम भाई जमा हुए हैं। क्योंकि ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी जो रियासत के हमारे रेवंत रेड्डी जी जो है और 6 गारंटी, जिस तरीके से मोनर साहब ने कहा कि 6 गारंटी में हम लोगों ने 4 गारंटी की। कल जो बारीक चावल देने की जो वादा था वो गारंटी में नहीं था, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब ने गरीबों को बारीक चावल खिलाना, जो हम जो चावल खाते वो गरीब भी वो बारीक चावल खिलाना बोल के जितने भी सरकार की तरफ से ये बारीक चावल भी सप्लाई हो रहा है। आज यादगारपुर से हमारे शाहिद हुसैन साहब की सदारत में, मुनर साहब की सदारत में मार्केटिंग चेयरमैन और साबिका सरपंच MPTC साबिका सलीम साहब, वही साहब और यहाँ पर जितने भी आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इतना कमज़ोर कर दिए बीजेपी वाले और TRS वाले, तो भी यहाँ के कांग्रेस के शेर जो राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे कांग्रेस के बब्बर शेर है। तो मुझे आज कोटगीर मंडल में बब्बर शेर कांग्रेस के नज़र आ रहे हैं, जो आज बीजेपी हुकूमत के खिलाफ हम यादगारपुर में और रेटोंडा विलेज में भी हम पदयात्रा करेंगे और आवाम को बताएंगे कि बीजेपी कानून को तब्दील करना चाह रही है। बापू जी जो हमारे गांधी जी जो देश को अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी दिलाए, जो हमारे अम्बेडकर साहब
जो कानून बनाए हिंदुस्तान में सब कौम के लिए बराबर कानून बनाए। और मैं आज ये इतना अच्छा मौका है, यादगीरपुर में जो आज एक बात याद रह जाती है कि यहाँ पर मैं हमारे तमाम भाइयों के बीच में जो कल चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम और नीतीश कुमार ने मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के बारे में जो कहा, जो बिल पास करने में उनका साथ दिया, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार वो हाल होगा तुम्हारा, क्योंकि मुसलमान भाइयों के साथ एससी एसटी बीसी तमाम भाई हम लोगों के साथ है। क्योंकि हमारी वक्फ बोर्ड का जो आप लोगों ने हमारी जायदादों पर जो तुम लोगों ने जुल्म करते हुए पार्लियामेंट में बिल पास किया, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को हासिल करने के लिए आप लोगों ने फिरका परस्ती का जो कल जो बिल पास किया, हम उसके सख्त मुखालिफ करते हैं। हम आज यादगीरपुर से शाहिद हुसैन साहब की सदारत में, मुन्नर साहब की सदारत में और सरपंच साबिका सरपंच और तमाम लोग मिलकर उस बिल का भी हम विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड के बिल को वापस करो, वक्फ बोर्ड के बिल को वक्फ बोर्ड के बिल को वक्फ बोर्ड के बिल को वापस करो। जय कांग्रेस, जय बापू, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान।